नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें एडुटेरिया की जो बुक है, उसके करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। इस लेक्चर में हम फटाफट सुपर फास्ट 100 जो हैं उसको कवर कर रहे हैं। आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले समय में बीपीएससी के लिए जो भी करंट अफेयर्स या अदर मटेरियल होगा, वो इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले फटाफट जो 100 है, इसमें राष्ट्रीय वाला जो पोर्शन है उसको कवर किया गया है। ये जो जो पूरा पोर्शन है, ये जुलाई यानी कि अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का पूरा कवर किया गया है इसमें करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के जो पटल पर रखा गया है? तो ये अंकिता नाम है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड जो है, ये बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में की जाएगी। उसके बाद में भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये 12 जो मराठा सैन्य परिदृश्य हैं उनको शामिल किया गया है। फिर अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो ने से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का है, ये बना है। फिर भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? तो बिहार द्वारा की गई है। पहले बिहार में सभी राज्यों के लिए अलाउ था, जो फीमेल थी और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए अलाउ था। अब स्थानीय नीति को लागू कर दिया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फाजिल्का जो है, ये पंजाब में खोला गया है। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। इस समय उत्तराखंड जो भी नीतियाँ होती हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें आगे रह रहा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? तो गीता समोता बनी है ये। उसके बाद में लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना है, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो बना है, यूपी में है। उसके बाद देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया है? तो विझिंजम जो केरल का पोर्ट है, वहाँ किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। उसके बाद 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये छोजिन एंगमो जो है, हिमाचल प्रदेश की है, ये बनी है। फिर देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तेलंगाना बना है। उसका पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल पहला राज्य था। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में हुआ था। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल ने लॉन्च किया था। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज, ये जो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला हुआ था, वहाँ स्थापित किया गया था ये। फिर भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में। स्थानीय भाषाओं में इसमें अनुवाद किया जाएगा। इस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन जो है, नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? डिब्रूगढ़ को चुना गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ? लखनऊ में बनाया जाएगा। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है कौन है? काम्या कार्तिकेयन बनी है, मुंबई की ये है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात में बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। ये 50 एकड़ में पहला कंप्यूटिंग गांव बन रहा है, ठीक है। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है, ये राजमार्ग मंत्री हैं, तो इन्होंने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर, जो डल झील है जम्मू कश्मीर में, वहाँ शुरू की गई है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मंगलदेई, असम में किया गया है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो बिहार रहा है, वन नेशन वन कार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई? तो संस्कृत और मैथिली में जारी की गई है, तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा।
फिर भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगला है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो सिलवासा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है, ये 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अगला है कि अगस्त 2025 से जुलाई 2025 तक टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? तो ये भारत में बनाया गया है। फिर पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो इशिता भार्गव बनी है। अब अंतर्राष्ट्रीय वाली परिदृश्य में देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा देश बन गया है? जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको बना है। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया है? तो जापान ने बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस जो थी उसको कर लिया था। फिर AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। AI जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं, तो उसके लिए है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। फिर अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो JD वेंस जो है, इन्होंने शपथ ली है। जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ था तो उस समय ये भारत आए थे, तो 50वें उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? तो बाल्ड ईगल जो है, इसको नामित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी में बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो नीमा रिंजी बने, ये नेपाल के हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को घोषित किया गया है। विश्व ये कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है। नेपाल ने भी दर्जा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला? तो हुनान प्रांत, चीन में पाया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो मेरठ छावनी में किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? तो चीन ने लॉन्च किया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, उसके द्वारा किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग, चाइना में किया गया है। अगला है, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश इंडोनेशिया बना है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो भारत द्वारा किया गया है ये। इधर देखें तो किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो असम सरकार ने की गई, उन्हीं के नाम पर है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण की ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया गया। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला ये हैं, अभी ये वापस आ गए हैं वहाँ से। अगला है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। तो कौन बनी? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर जो है, ब्रह्मोस इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ही है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा की गई, तो अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई इसकी। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन जो है, ये RO में क्वेश्चन भी आया था, स्टार लाइनर मिशन जो है। फिर देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक्स दवा का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन नाम है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा किया गया है। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब नए चुनाव होने वाले हैं सितंबर में। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो जापान बना है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया गया करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2028 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच नाम रखा गया इसका। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। उसका जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो इसमें भारत में
अगला है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं, तो 21.76% पर फैले हुए हैं। और वनावरण प्लस वृक्षावरण जो है ये मिलाकर के 25.17% हो गया है, जो अभी नई लेटेस्ट 18वीं वन रिपोर्ट आई है। फिर है भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई, तो असम में की गई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है, तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर वाला जो है ये बना है। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश का कौन सा देश बना है, तो नॉर्वे बन गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल का। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो कच्छ गुजरात में किया गया है। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया, तो भारत ही बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है, तो एम्स दिल्ली में किया गया है। अगला देखें खेलकूद से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ गया, तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये लेह लद्दाख में किया गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बन रहा है, तो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने, तो डी गुकेश बने। प्रथम विश्वनाथ आनंद थे, अभी डी गुकेश बन गए हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था, तो बिहार के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने, तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, इस नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा, ये 2025 वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने, तो 18वें संस्करण के विजेता बने, ये पहली बार जीते हैं। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों तक में शतक बनाकर इतिहास रचा, तो 35 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है, तो 90.23 मीटर। दोहरा डायमंड लीग जीता है इन्होंने, दोहा डायमंड लीग में इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 100 फटाफट ये वाला जो करंट अफेयर्स है ये हो गया। बाकी आगे का देख लेते हैं, इसमें 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव जो है ये भी दिए गए हैं। तो महोत्सव, त्यौहार, महीना, स्थल दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं। बोनालू उत्सव कहाँ जुलाई 2025 में होता है, तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव जून 2025 में जम्मू कश्मीर में होता है। खीर भवानी उत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में होता है, जून 2025 में। अम्बुबाची मेला जून 2025 में गुवाहाटी, असम में हुआ है। सिरुई लिली उत्सव मई 2025 मणिपुर में। त्रिशूरपुरम उत्सव मई 2025 केरल में। पुष्कर कुंभ मई 2025 उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ मई 2025 तेलंगाना में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव अप्रैल 2025 मिजोरम में। ब्रह्मांड उत्सव अप्रैल 2025 उत्तराखंड में। चाई चेइरा ओबा उत्सव जो है ये कहाँ अप्रैल 2025 में मणिपुर में हुआ है। सरहुल महोत्सव अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड नहीं झारखंड में हुआ है, उत्तराखंड बोल दिए हैं। सुबानी फूल उत्सव कहाँ है, अप्रैल 2025 में लद्दाख में हुआ है। जात्रा उत्सव जो है अप्रैल 2025 में त्रिपुरा में आयोजित हुआ है। फिर अगला है खोंगजोम उत्सव अप्रैल 2025 में मणिपुर में हुआ है। माधवपुर घेड़ मेला अप्रैल 2025 में गुजरात में हुआ है। जदवा स्वामी उत्सव मार्च 2025 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। चपचारपुर त्यौहार मार्च 2025 में मिजोरम में। अट्टकल पोंगल उत्सव जो है मार्च 2025 केरल में हुआ है। सिंगमो उत्सव जो है मार्च 2025 गोवा में। न्योकुम युलो उत्सव फरवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में। हैरार पर्व जो है फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरवरी 2025 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। फिर है थाई पूसम त्यौहार जो है फरवरी 2025 में ये तमिलनाडु में हुआ है। सांभर फेस्टिवल फरवरी 2025 में राजस्थान में हुआ है। फ्लेमिंगो उत्सव जनवरी 2025 में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। उसके बाद छठा ये पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जनवरी 2025 में बेंगलुरु में हुआ है। फिर है 23वां दिव्य कला मेला, ये जनवरी 2025 में वडोदरा गुजरात में हुआ है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी फेमस रहा था। 22वां दिव्य कला मेला दिसंबर 2024 में इंडिया गेट नई दिल्ली में हुआ था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नवंबर 2024 में नई दिल्ली में हुआ था। फ्लाइंग फेस्टिवल अक्टूबर 2024 में जुंगा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। गंगा उत्सव अक्टूबर 2024 हरिद्वार में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव अक्टूबर 2024 में दिल्ली में हुआ था। फिर है मेरा हो चोंगवा महोत्सव, ये कहाँ हुआ था, अक्टूबर 2024 में मणिपुर इम्फाल में हुआ था। उसके बाद है 21वां दिव्य कला मेला अक्टूबर 2024 में जबलपुर में हुआ था। फिर ओणम त्यौहार, ओणम जो है
24 सितंबर 2024 में केरल में हुआ था। जांस्कर महोत्सव सितंबर 2024 में लद्दाख में हुआ था। तो इस वाले जो वीडियो में हम इतना ही करंट अफेयर्स रखते हैं। आगे बिहार का बजट आ जाएगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक आप बताइए कैसा लेक्चर लगा। आने वाले समय में बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारा पोर्शन कराया जाएगा और बिहार स्पेशल वाला जो है वो भी कवर कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।